अखिलेश यादव ने जो बात कही कि नीतीश कुमार को जो इस समय एनडीए का हिस्सा हैं उनको नैतिक आधार पर ये अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि जेपी का जिस तरह से बीजेपी ने उनको कैप्चर करना चाहा है और जिस तरह से उनके कह सकते हैं उनको एक कैद करने का प्रयास किया है वो कहीं से भी सहने योग्य। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की खामोशी क्या लाने वाली है वो तूफान, जिस तूफान से हिल जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता। क्या वो तूफान अगर आएगा तो दिल्ली की सत्ता में, दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा। और आखिरकार क्यों नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ मिलकर बड़ा, जी हां, बड़ा कदम उठाने वाले हैं और कैसे उत्तर प्रदेश में एक नेता की आवाज बिहार तक जाती है और बिहार से फिर दिल्ली में हाहाकार मच जाता है। इस पूरे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। कौन है यूपी के वो नेता जिन्होंने बड़ा बयान दिया, नीतीश कुमार को संदेश दिया, चिराग पासवान को संदेश दिया, और क्या वाकई जेपी आंदोलन, जी हां, वो भी बड़ा अब रूप लेता नजर आएगा। मुद्दे की शुरुआत, प्रोग्राम की शुरुआत हम कर चुके हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम। और अमन सर इस वक्त हमारे खास सहयोगी जो मौजूद है हमारे साथ में। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, उत्तर प्रदेश में एक नेता का मैं जिक्र कर रहा था, वो नेता कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव है। और उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। हमने देखा कि जेपी सेंटर जाने से अखिलेश यादव को रोका गया, पहले भी रोका गया था, लेकिन दीवार फांद कर वो गए थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जो है उनको माला चढ़ाई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। बड़ी बड़ी टीम की शेड लगा दी गई। इस बार इस आंदोलन को पूरी तरीके से दबा दिया गया, रोकने की कोशिश की गई और अखिलेश यादव ने सीधे सीधे तौर पर नीतीश कुमार से गुहार लगा दी कि नीतीश बाबू, आप कहां पर बैठे हैं? आपके गुरु का अपमान हो रहा है, आप चुप हैं। और यही बात चिराग पासवान से भी कही जा रही है कि उनके पिता के भी गुरु हैं वो, और चिराग पासवान भी ऐसे में चुप है। तो क्या जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बन रही है, नीतीश और चिराग दोनों मिलकर क्या बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राहुल, और जाहिर बात है कि हर कोई इसकी आलोचना कर रहा था कि भाई अखिलेश यादव करना क्या चाहते थे। वो तो भाई जाना चाहते थे, जेपी सेंटर जाकर माल्यार्पण करना चाहते थे, और किसी के भी हक है इसमें। बीजेपी या तमाम जो उनके कह सकते हैं लीडर्स हैं, उनको इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं थी। उसमें एक तरीके से कहें तो इस तरह की राजनीति करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन देखिए, जिस तरह की टीम की बड़ी बड़ी शेड वहां पर लगाई गई, वो ये बताने के लिए काफी था कि यहां पर बीजेपी डरी हुई है एक तरीके से, और यहां पर समाजवादी पार्टी को एक तरीके दबाना चाहती है, उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहती है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो बात कही कि नीतीश कुमार को जो इस समय एनडीए का हिस्सा हैं उनको नैतिक आधार पर ये अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि जेपी का जिस तरह से बीजेपी ने उनको कैप्चर करना चाहा है और जिस तरह से उनके कह सकते हैं उनको एक कैद करने का प्रयास किया है वो कहीं से भी सहने योग्य नहीं है। और सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, बल्कि रामविलास पासवान जो चिराग पासवान के पिता थे, उनको लेकर भी मुझे लगता है ऐसा माहौल जरूर बनेगा। वो भी नाराज जरूर होंगे अंदर में, क्योंकि उनके पिता के गुरु का इस तरह अपमान होगा तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे। और यही बात है कि अखिलेश यादव ने जो इशारा किया है, अब यहां पर बीजेपी के अंदर भी खलबली मच रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो चिंगारी कहीं ना कहीं लगी है ये शोलों में तब्दील होती हुई दिखाई पड़े और यहां पर एनडीए कुनबे से चिराग पासवान और नीतीश कुमार अलग होते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरह की बात कही गई है वो ये बात बताने के लिए काफी है कि यहां पर नीतीश कुमार के कह सकते हैं इस फैसले के इंतजार में, या उनको एक तरीके से ये याद दिलाने के इंतजार में कि भाई आप भी जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं। अखिलेश यादव ने ये बात याद दिलाई है कि मेरे पिता और आप दोनों मिलकर उस आंदोलन में साथ थे, आप लगातार उस आंदोलन का हिस्सा थे। ऐसे में अगर आपके गुरुओं का अपमान होता है तो जाहिर बात है आपको कदम उठाना चाहिए। वहीं चिराग पासवान की खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है। क्या वो किसी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान एक ऐसे नेता बनते जा रहे हैं जो अहम मौकों पर जब उनको जरूरत होती है बोलने की वो जरूर बोलते हैं। अब चिराग पासवान इस मुद्दे पर क्या बोलेंगे, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, सबकी नजरें इसके ऊपर लगी हुई हैं। क्योंकि अगर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बयान दिया तो मेरे ख्याल से यहां पर बीजेपी के लिए हालात संभालना
बहुत मुश्किल हो सर, जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह भी देखी जा रही है कि क्या अखिलेश यादव नीतीश कुमार और चिराग पासवान को अपने साथ जोड़ने का भी काम जी। कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार समर्थन वापस ले लेते हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा, एनडीए कुनबा टूट जाएगा। चिराग पासवान समर्थन वापस लेते हैं तो कुनबा टूट जाएगा। जी। तो क्या कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाना साधा जा रहा है? एक तो आपके गुरु का अपमान हो रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नीतीश और चिराग को ऑफर भी है कि भैया आप हमारे साथ आइए, कहां उनके चक्कर में पड़े। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, और इस बात में कुछ संदेह भी नहीं है, क्योंकि हमेशा राजनीति में हर बयान का अपना एक मायना होता है। और देखिए यहाँ पर जिस तरह अखिलेश यादव ने बात कही है, क्योंकि आप एक साल के बाद बिहार के अंदर चुनाव होने वाला है, स्थिति अभी से बननी शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में अखिलेश यादव ने अगर ये बात कही है तो कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि यहाँ पर बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना मुश्किल हो सकता है कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार अगर एक साथ मिलकर इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो यहाँ बीजेपी के लिए कई मायने में झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार खतरे में पड़ेगी और साथ में बिहार के अंदर भी बीजेपी की हालत खराब होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कई जानकारों ने यह बात कही कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ नहीं होते तो एक भी सीट बीजेपी को नहीं आती। जी सर, आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा। एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में अभी आया है, कितनी बड़ी संभावना हम इस बात को लेकर चल रहे हैं कि एनडीए गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा? क्योंकि मुझे अभी भी ध्यान है विपक्षी पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे देखिए संजय राउत का मैं जिक्र कर लूं या यही अखिलेश यादव हैं या तमाम और बड़े चेहरे, वो ये कह रहे थे कि ये जो गठबंधन की सरकार है, ये एनडीए गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। देखिए बिल्कुल बड़ी चिकनी डगर है राहुल, और इस पर बड़े संभल के कदम रखना पड़ेगा। जरा सी भी चूक हुई तो यहाँ पर सत्ता आपके हाथों से जा सकती है, क्योंकि अब बीजेपी जो है वो दूसरों के सहारे सत्ता में बैठी हुई है, इसीलिए बीजेपी खुलकर कोई बात नहीं कह पाती, खुलकर कोई बयान नहीं दे पाती है। लेकिन अगर इस पूरे मुद्दे के ऊपर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के ऊपर दबाव बढ़ा तो वो जो है परेशानी में फंस सकती है, क्योंकि एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। बिहार सत्ता जाएगी और साथ में केंद्र की सत्ता पे भी कहीं ना कहीं खतरा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी, और देखिए सर ने बाकायदा बारीकी से ये बताया कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान का एक बड़ा कदम किस तरीके से दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला देगा, और चिराग पासवान और नीतीश कुमार की खामोशी क्या ये बता रही कि एनडीए गठबंधन टूटने वाला है? दरअसल काफी समय पहले से ये देखा भी जा रहा है कि एनडीए गठबंधन ढुलमुल चलता नजर आ रहा है, जहां बीजेपी की सहयोगी पार्टियां बीजेपी से नाराज चल रही, तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए कई फैसलों से नाराज हैं। चिराग पासवान की साहब बात ही क्या करना। चिराग पासवान तो कह रहे मैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारूंगा, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले, वो कह रहे हैं वहां पर मैं अपने उम्मीदवार को उतारूंगा। तो क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान की ये बगावत, ये जो आंख वो दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये क्या वाकई उनके लिए बड़ा खतरा दिखता नजर आएगा? और क्या चिराग और नीतीश गिरा देंगे मोदी जी की सरकार और तोड़ देंगे एनडीए गठबंधन? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।